वो शख्स जिनकी सारी नक्काशी देख रहे हैं आप, ये वो महान हस्ती हैं जिन्होंने अपने हाथों से इतना सुंदर सजाया है। तो मैं तो बहुत गदगद हो गई हूँ इस रामलीला में। मैं तो सोचती हूँ विदेश के सारे लोग आके रामलीला ज़रूर देखा करें, चाहे एक बार वीज़ा लगाएं, इंडिया ज़रूर आएँ, और ये हमारे यहाँ की भारत की जो संस्कृति है इसको जिंदा रखिए आप लोग। गुरु जी आप तो क्या कहना चाहते हैं? ये रामलीला कमेटी जो है विश्व रिकॉर्ड की रामलीला है, ये मैं बता देना चाहूँ। विश्व रिकॉर्ड की कैसे है, जितनी भी रामलीला आज तक आपने देखी है, एक छोटा सा धनुष खंडित होता है तब होता है सीता स्वयंवर। इस रामलीला में 2 धनुष एक साथ खंडित होते हैं तब होता है सीता स्वयंवर। 12 फीट का धनुष मेन स्टेज पर रामचंद्र जी के हाथ में होता है। 55 फीट का धनुष वो 50 फीट ऊपर जा कर के, जो कि 3 मंजिल स्टेज है, उसके ऊपर चोटी पर जा कर के वो 55 फीट का धनुष 50 फीट ऊपर ऊंचाई पर, और दोनों धनुष एक साथ खंडित होते हैं तब होता है सीता स्वयंवर। आज का भी और मौका मिले तो हम विदेश में भी जा सकते हैं रामलीला करने के लिए आपके साथ। जी जी बिल्कुल, मैं तो चाहूंगी कि विदेश में एक अच्छा आयोजन हो, कराना चाहते हैं जहाँ भी हम, और आयोजन हो, और ये रामलीला यहाँ ही नहीं वहाँ भी जाके बने। जैसे कि राम का मंदिर यहाँ नहीं बना, अबू धाबी में भी बना, ऐसे हमारे जब राम अबू धाबी जा सकते हैं तो रामलीला क्यों नहीं जा सकती? हाँ बिल्कुल, है ना? ठीक हो। तो योगी जी को भी मैं कहूँगी कि ये मेरा प्रस्ताव प्लीज आप सुन रहे हैं तो जरूर ये हमारे लोगों का एक रामलीला वहाँ भी कराइए। राम दरबार वहाँ भी है। बिल्कुल ठीक। रागिनी उर्फ सीमा जी, आप जो है एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर स्टेज परफॉर्मेंस करने के कलाकार हैं। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने ये साइड 4 की ग्रेटर नोएडा की रामलीला देखी, ये बहुत सी आप कलाकृतियाँ भी देख रही हैं, आपको कैसा लगा और क्या कहना चाहती हैं आप? देखिए मैं बहुत साल बाद आज हाँ? ये रामलीला देखने आई थी जी, और कम से कम मुझे 45 साल हो गए। जी, बहुत बचपन में मैंने कभी रामलीला देखी थी। उसके बाद हम लोग जब बड़े हुए थे, हम परफॉर्मर हैं, सिंगर हैं, तो इंडिया में काम करते करते फिर हम विदेशों की यात्रा करते रहे, प्रोग्राम्स करते रहे, और काफ़ी साल में व्यस्त रही प्रोग्राम्स में, और सब अलग अलग कंट्रीज़ में मैंने काम किया है। हाँ। 2005 से मैं 2095 से मैं दुबई शिफ्ट हो गई। हाँ, और दुबई में मैंने बहुत साल काम किया। हाँ जी। 95 से मेरा दुबई से आने के बाद में फिर मैं दोहा कतर चली गई, फिर हांगकॉन्ग चली गई, वहाँ से फिर दूसरी कंट्रीज़ में हम थाईलैंड चले गए, हाँ, बहरीन चले गए, उसके बाद फिर हांगकॉन्ग, और उसके बाद में मकाऊ पर परफॉर्म किए हमने। और करते 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 थाईलैंड से जब होने के बाद में फिर मैं बहरीन दोबारा गई। बहरीन से फिर जब यहाँ आई जी, तो उस टाइम कोरोना लग गया था। अच्छा। तो कोरोना के बाद में फिर जब इंडिया में मुझे टिकने को मिला, क्योंकि आपको बताइए कोरोना ने सब फ्लाइट्स बंद कर दी थी, तो उसके बाद में मेरा बेटे का यहाँ मैंने स्टडी शुरू करवाई। तो जब मैं यहाँ आई तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, बहुत साल हम बाहर घूम लिए, बहुत परफॉर्म कर लिया। हाँ, बहुत परफॉर्म करने के बाद में जब मैं दोबारा अपने देश में आई तो मुझे महसूस हुआ कि नहीं, अब समय आ गया है कि अपने देश में ही रह के कुछ काम किया जाए। हाँ, और अपनी प्रतिभा को हम दूसरों के साथ शेयर करें, हाँ, बांटें। बाहर तो काम कर लिया, पैसा कमाना था कमा लिया, हाँ, अब हम और क्या करें जी, जो हम अपने देश को कुछ दे के जाएँ, हाँ, देश के लिए कुछ काम करें। तो ऐसे मन में सोच आई, हाँ, और धीरे धीरे मैंने अब यहाँ पर नोएडा में अपना एक रेजिडेंस ठिकाना बनाया, जहाँ मैं अभी नोएडा एम्स ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में रह रही हूँ, सेक्टर 4 में। और वहाँ मैं अपनी सोसाइटी के लिए, सोसाइटी में जो हमारी महिलाएं हैं उनके साथ मिलके बहुत कुछ उनको आगे बढ़ाने का काम करती हूँ। अपना जो टैलेंट है वो उनको दिखाती हूँ कि मैं इस तरह से परफॉर्म करती हूँ, इस तरह से लिखती हूँ, इस तरह से गाती हूँ, और बच्चों को भी सिखाने का प्रयास करती हूँ। साथ साथ अब ये है कि रामलीला का जब जहन में आया तो मेरे मन में आया कि नहीं, एक बार रामलीला भी चल के वो जो यादें थी मेरी 40 साल पुरानी, उसको मैं दोहराना चाहती थी। तो ये साइड 4 की रामलीला बहुत अच्छी रामलीला है। हाँ, मतलब रामलीला का वो जो रूप था वो बहुत चेंज हो गया अब से। अब जो पहले रामलीला होती थी उस समय में जो मेकअप होता था वो चंदन घिस के, और महन जो बैठते थे वो चंदन से पूरा
तैयार करते थे मेकअप, क्योंकि उस समय फाउंडेशन नहीं होते थे, एक पाउडर होता था और एक चंदन का लेप होता था जिसको लगाया जाता था मुंह पे, और बिंदी जो है रोली होती थी, आलता होता था, उससे बिंदियाँ लगाई जाती थी, और अपना चूने से वो छोटे छोटे डॉट बनाए जाते थे, सीता का तैयारी करते थे या तिलक लगाते थे। इस तरह से मेकअप होता था जब हमने देखा था। और उस समय में दूरदर्शन का ज़माना नहीं था, दूरदर्शन भी नहीं था तब, तो इस तरह का होता। लेकिन अब जब आए हैं तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं कोई रामलीला देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है भव्य आयोजन है, भव्य आयोजन, मतलब ऐसा लग रहा है कोई फिल्म का बहुत बड़ा सेट लगा हुआ हो, सेट लगाया गया है और कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो, मतलब बहुत स्टैंडर्ड बढ़ गया है रामलीला का। तो ये रामलीला ही नहीं है, ये आप एक समझ लीजिए, आप एक फिल्म देख रहे हैं जीती जागती। तो गाना ही नहीं, इसमें म्यूजिक के साथ साथ डेकोरेशन का बहुत ध्यान दिया है। देखिए आप ये जो डेकोरेशन देख रहे हैं, ये हाथ से कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। आप आर्ट देखिए कितना, हमारा हिंदुस्तान में कितनी कला है, सारी कलाकारी आपको नजर आएगी। हिंदुस्तान कला से भरपूर है, बस आपको देखने की ज़रूरत है, अपनी आँख आपको चाहिए कि जो देख सके कि हमारे जो सरदार मंजीत सिंह जी जो हैं कि कितना अच्छा उन्होंने सजाया हुआ है। और हमारी कमेटी हमारे ये रामलीला के विजेंद्र सिंह आर्य जी, वो देखिए ये सब लोग जो यहाँ पे बोलना चाहिए महान लोग हैं, जो कलाकृतियों से भरपूर हैं। और देखिए कितना सुंदर इन्होंने आयोजन किया है, कितनी मेहनत से इन्होंने ये सब सजाया है। आप देख रहे हैं ना, एक भारतीय के अंदर क्या नहीं है, 16 कला के मैं तो कितनी 36 कलाएँ हैं, सिर्फ आपकी आँख चाहिए देखने के लिए। तो ये सब मैं देख के बहुत गदगद हो गई हूँ आज, और मेरा मन भी, क्योंकि मैं भी एक कलाकार हूँ, तो मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ और आभारी हूँ हमारे शर्मा जी की, आभारी हूँ कि वो मुझे मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, और आपके आभारी होने यूँ भी चाहती हूँ कि आप रामलीला में मुझे लेकर आए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी हमारे जो भी श्रोतागण हैं, आप लोग भी रामलीला में आइए, देखिए, और हमारे यहाँ का जो कल्चर है उसको सराहिए। देखिए कितना सुंदर बनाया है सब कुछ, और ये जो मौका है ना, खोइए नहीं, क्योंकि ये दशहरे के बाद आपको देखने को नहीं मिलने वाला, इसलिए YouTube कवर कर रहे हैं ताकि आप YouTube में देख पाएंगे। सब लोग आइए, रामलीला देखिए, और हमारे यहाँ की जो संस्कृति है उसको ज़िंदा रखिए, क्योंकि ये संस्कृति किसी देश में नहीं पाई जाती जो हमारे देश में है। तो आइए, जय हिंद, जय भारत। और इसी के साथ आप सबको दशहरे विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सीमा रागिनी आपसे अब विदा लेती हूँ। आप लोग आनंद लीजिए और हमारे भारतवर्ष की ये गरिमा को बनाए रखिए, और इस उत्सव का बहुत आनंद लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत